हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वाव सन एफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिचैन है उन्होंने कहा था कि वो पता लगवाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ था 3 साल पहले सिचैन के साथ। तो दिखाया जाता है अगले दिन हमारे सिचैन और जो जियांगचन है, याली और जिनजूसन, इस चारों के पास ना एक रिपोर्ट था। एक हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट था उनके हाथों में और ये चारों ना देखकर शॉक्ड हो गए थे वो रिपोर्ट को। और उसके बाद ना जो जिन जुसन है ना वो चिल्लाते हैं लहसन कि लहसन तुम कहाँ हो। तो लहसन ना वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हाँ अंकल क्या हुआ। तो जिन जुसन बोलता है कि ये सब क्या है लहसन, क्या सिंचन को कैंसर था। तो हमारा लहसन बोलता है कि हाँ अंकल उसे ब्लड कैंसर था। तो ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सब लोग आ चुके थे, सिंचैन, सुयैंग, विहिंग, सब लोग। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ अंकल उसे ब्लड कैंसर था, इसी वजह से मैं उसे यहाँ से लेकर गया था क्योंकि उसे किसी को बताना नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे सिंपैथी जताए या फिर कोई उसे ऐसा ट्रीट करे। वो मतलब सही नहीं है, वो बीमार है, ऐसा कोई ट्रीट करे वो चाहता नहीं था ऐसा। तो इस वजह से मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना पड़ा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हमारे जो जिनजुसन है वो बोलते हैं कि लहसन, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम उसके कज़न हो, उसके ब्रदर हो, लेकिन हम उसके मॉम डैड हैं। हमें तो हक था ना ये सब जानने का। अगर उसके ट्रीटमेंट के वक्त उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते, हमारे बेटे को तो मिल भी नहीं पाते ना हम आखिरी टाइम में। हाँ अभी वो ठीक है, उसकी उम्र लंबी हो, हम ये चाहते हैं, लेकिन ये सब जानने का हक हमारा भी तो था ना लाजान। तुम समझते क्यों नहीं हो, वो हमारा बेटा है, हमें उसके बारे में इतनी बड़ी बात नहीं पता है। वो कैसे झेला होगा उस बीमारी को, ब्लड कैंसर था उसे, तुम्हें तो पता है ना। तुम तो रो रो कर बोल रहे थे कि तुमने उसे उस हालत में देखा है जिस हालत में उसे कुछ कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं सह पाएगा उसे उस हालत में देखकर। उसको रोना आता था, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, वो टूट चुका था। तुम ही तो कह रहे थे ना उसको पैनिक अटैक आते थे, तुम ही तो बोल रहे थे ना, हॉस्पिटल में सब कुछ तुम ही तो बोल रहे थे। तो तुम उसे संभाल रहे थे, तुमने संभाल लिया। हाँ तुमने ये बात सही कही कि हम लोग उसे उस हालत में नहीं देख पाते, लेकिन वो हमारा बच्चा है, हम उसके पास तो रहते ना, उसको संभालने की कोशिश तो करते ना जैसे तुमने की। तो लहसन बोलता कि हाँ अंकल मैं मानता हूँ कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी आप लोगों को बताने की। नहीं तो वो बोल रहा था कि वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाएगा। तो इसी वजह से मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, उसका ख्याल रखता था। और आपको पता है जो सुयंगा बोल रहे थे कि रात को मैं सिंचन के रूम में क्यों था, किस वजह से था, आपको पता है? उसको ना रात को नींद नहीं आती थी, वो डरता था, वो घबराता था, वो बहुत डरता था क्योंकि उसके जो बाल थे ना, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था इसी वजह से उसके बाल झड़ने लग गए थे। उसको डर लगता था कोई मुझे देखेगा तो मजाक उड़ाएगा, मतलब सब लोग बुरा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। वो डरता था, वो बहुत डरता था, सब लोगों से मिलने से घबराता था, सब लोगों के पास जाने से घबराता था। तो मैं क्या करता, इसी वजह से मैंने बोला कि सिंचन सो गया है, आप लोग उससे कल मिल लेना। और मैं सोच रहा था कि सुबह भी मिलने नहीं दूंगा, कोई बहाना बना दूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन ये दोनों वापस आ गए, उसके बाद तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और कीमोथेरेपी करवाई जा रही थी। और जिस बात का डर था सिंचन को वही सब हुआ। उसके ना सारे बाल चले गए, उसके बाल झड़ गए। तो वो ना घबराता था किसी के पास जाने से, किसी से बात करने से, किसी से मिलने से, क्योंकि उसे लगता था कि कोई कुछ बोल देगा, कुछ गलत बोल देगा जो वो सुनना नहीं चाहता था, उसे ऐसा लगता था। और एक दिन ये बात सच भी हुई। हम दोनों ना टहल रहे थे और वहाँ पर ना एक पर्सन जो था उसने सिंचन को मतलब बुरा बुरा बोला कि तुम एक ओमेगा हो,
तुमसे कौन ही शादी करेगा एक बीमार पर्सन से, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे हेयर भी नहीं है, बाल भी नहीं है, ये है, वो है, उसने बहुत कुछ कहा। और मैंने उस इंसान की हालत अधमरी कर दी थी, क्योंकि उस इंसान की वजह से मेरे ब्रदर को ट्रॉमा हुआ, उसको मतलब डर लगता था, वो घबराता था सब लोगों से मिलने से, उसको पैनिक अटैक आते थे, वो बंद कमरे में रह जाता था अकेले, खाता नहीं था, पीता नहीं था। वो मतलब वो रूम में घुस जाता था, खुद को लॉक कर लेता था, वो रोता रहता था, वो घबराता था कि बात तो सही कही उस इंसान ने, बोल के वो डरता था, वो बहुत डरता था। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद वो धीरे-धीरे ठीक होने लग गया। और उसके बाद ना जब उसका डिस्चार्ज होने वाला था हॉस्पिटल से, तो वहाँ पर ना एक पेशेंट की बात सिंचैन और मैंने सुनी कि वो पेशेंट जो था वो बोल रहा था कि उसकी वाइफ को भी ना ब्लड कैंसर था, उसी वजह से उसके बच्चे को भी ब्लड कैंसर हुआ और उसका बच्चा मर गया। ये सुनकर ना हमारा जो सिंचैन है, मेरा जो भाई है, मेरा छोटा भाई है, वो उस टाइम पर जब उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था, वो खुश हो गया था कि मैं अपने घर जाऊँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, अपने प्यार से मिलूँगा बोल के वो खुश हो गया था। शायद मेरी भी एक अच्छी लाइफ़ होगी बोल के वो खुश हो गया था, लेकिन ये सब जब उसने सुना था ना, तो उसे भी डर लग गया था कि मुझे ब्लड कैंसर है, अगर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए तो उनको भी हो सकती है, और मैं ऐसा नहीं चाहता किसी की लाइफ़ बर्बाद करना, किसी को इस दुनिया में लाना और उसको दर्द देना तो मैं नहीं चाहता, बोला था उसने। और उसके बाद हम दोनों वहाँ पर ही रहे थे, नहीं आए थे। और इस वजह से मैं उसे बोला था कि तुम प्रेगनेंसी के बारे में पूछना मत डॉक्टर से, अगर ये बात सच निकली कि जो तुम्हारा ब्लड कैंसर है वो जेनेटिक हुआ तो तुम सह नहीं पाओगे, मैंने ऐसा बोला था। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर आए, और उसके बाद सिंचन गया डॉक्टर के पास, और उसने वही पता करने की कोशिश की कि मेरी जो ब्लड कैंसर है, मेरा जो ब्लड कैंसर है वो क्या जेनेटिक होगा, मेरे बेबीज़ को क्या इफ़ेक्ट करेगा अगर मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए तो। वो ये सब पूछ रहा था डॉक्टर से, और प्रियंका ने सुन लिया और उनको गलतफ़हमी हो गई, मतलब क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद तो झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये सब ऐसे ही जाने लग गया। और अभी सिंचन ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगी, क्योंकि जो ब्लड कैंसर था सिंचन को वो ना जेनेटिक नहीं है, कुछ-कुछ होते हैं जेनेटिक ब्लड कैंसर, लेकिन वो वाला नहीं है सिंचन का। ये सब सुनकर ना सुर्यंग ना शॉक्ड हो गया था, और उसको ना बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मतलब सिंचन को क्या कुछ नहीं बोला, और उस इंसान ने, उसके प्यार ने कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, ये सब सुनकर ना उसको बहुत बुरा लगता है। और वो ना सिंचैन के पास जाता है और कहता है कि सिंचैन मुझे माफ़ कर दो, बोलता है, और घुटनों के बल बैठकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, वो सब गलत चीज़ें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे ना 3 साल पहले, उसी वक़्त मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद हम लोग तुमसे मिलने आए थे और हमें गलतफ़हमी हो गई थी, और मैं डर रहा था कि तुम सच में किसी और से तो प्यार नहीं करते ना, किसी और को तो नहीं अपना लोगे ना? इसी वज़ह से मेरे डर ने मुझसे वो सब करवाया, मेरे गुस्से ने मुझे वो सब बोलने के लिए मजबूर किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तुम मुझे छोड़कर। और देखो, मेरा जो डर है वो सच हो रहा है, तुम किसी और से शादी करने वाले हो। और उस वक़्त जो मैंने जो सब तुम्हें बोला था ना, जो सब बुरी चीज़ें बोली थी ना, जो भी बोला था, उस वज़ह से मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में डर लग गया था, मैं सच में घबरा गया था, मैं सच में डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम सच में प्रेग्नेंट हुए तो, तुम सच में किसी और के साथ हुए तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा बोल के मैं डर गया था। और उस रात जब मैंने तुम्हें लहज़न के साथ देखा था अमेरिका में, उसके बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लहज़न और तुम एक साथ हो। नहीं हो रहा था मुझे यकीन, इस वज़ह से तो मैंने शादी नहीं की ना, नहीं की मैंने शादी किसी से भी।
मुझे कहीं न कहीं पता था कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और इस होप की वज़ह से मैं ज़िंदा हूँ और मैंने किसी से शादी नहीं की। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और मैं सोच रहा था कि तुम जब आ जाओगे तुमसे बात करूँगा, लेकिन फिर एक गलतफ़हमी हो गई। मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ यार, नहीं हूँ मैं माफ़ी के लायक, लेकिन मैं क्या करूँ? अपने प्यार को खोने का डर डर जो होता है ना, वो इंसान को पागल बना देता है। वो क्या कर रहा होता है उसे खुद को नहीं पता होता है। सिंचन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हाँ, मेरा हक नहीं है तुम्हें ये सब बोलने का कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सेकंड चांस दे दो। नहीं है मेरा हक बोलने का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सेकंड चांस दे दो प्लीज़। तुम किसी और से शादी मत करो सिंचन, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा जीते जी, प्लीज़, प्लीज़। तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख माँगता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मैं जी नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पर लांसन आता है और सुयंग को खड़ा करता है और कहता है कि आप सच बोल रहे हो ना? आप मेरे भाई को हर्ट नहीं करोगे ना? तो सुयंग बोलता है कि लांसन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं उसे कभी दर्द नहीं पहुँचाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बोलता है, रोते हुए बोल रहा था। तो हमारा लांसन बोलता है कि प्रॉमिस करते हो? तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ, प्रॉमिस करता हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि तो ठीक है, मैं सिंचन की शादी करवा देता हूँ। तो सुयंग शॉक्ड, क्या? मैंने बोला कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूँगा और तुम कह रहे हो कि तुम उसकी शादी करवा दोगे? तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ, करवा दूँगा, सब तो रेडी है, सब कुछ शादी की तैयारियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ तो फिक्स है, तो करवानी तो पड़ेगी शादी। तो हमारा श्रेयांक बोलता है कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम लांसर? तुम सॉन्गलैन से सिंचैन की शादी करवाओगे? तो हमारा लांसन बोलता है कि मैंने कब कहा कि सॉन्गलैन से शादी करवाऊँगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आपसे करवाऊँगा। तो सुयंग शॉक्ड और हैरान। तो हमारा लांसन ना अपने काका को हग कर देता है और कहता है कि सुयंगा, मुझे पता है आप मेरे ब्रदर को बहुत खुश रखोगे, उससे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता है। और आपने जो ये सब बोला ना रो रो कर, मुझे सब सच में यकीन हो गया और मैं तैयार हूँ मेरे भाई को आपको देने के लिए, आपको उसका जीवन साथी बनाने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना, मेरी तो ड्यूटी है उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना, और आपसे अच्छा मेरे भाई के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने प्यार को खोने का डर जाना है, कि अपने प्यार को अगर खोने का डर सताता है तो क्या होता है मुझे भी पता है। तो इसी वजह से आपको मिल रहा है सेकंड चांस और आपकी होगी शादी, वो भी मेरे ब्रदर सिंचैन के साथ, बोलता है हंसते हुए। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तो सॉन्गलैन के साथ रिश्ता तय हुआ है, उसका क्या? तो हमारा लास्ट बोलता है कि आपको किसने कहा कि सिंचैन और सॉन्गलैन का रिश्ता तय हुआ है? सॉन्गलैन के साथ जो लड़की आई थी ना, उसका नाम था ली, और ली का रिश्ता तय हुआ है सॉन्गलैन के साथ, और ली को मैं अपनी बहन मानता हूँ। तो उसकी फैमिली में कोई नहीं है, मतलब वो अनाथ है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मेरी जो बहन है, मुँह बोली बहन, उसका शादी तय करवा देता हूँ उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो इसी वजह से सॉन्गलैन के मॉम डैड और सॉन्गलैन यहाँ पर आए थे और ली भी आई थी। तो हमारा सुयांग बोलता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि सिंचन के साथ रिश्ता तय हो रहा है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि आपको झटका जो देना था, आपने मेरे भाई को इतना रुलाया, इतना तड़पाया, इतना दर्द दिया, तो थोड़ी तो सज़ा बनती है ना, तो ये थी आपकी सज़ा मेरी ओर से। और मैं जानता हूँ कि सिंचन की खुशी आप में है, तो उसकी शादी किसी और से कैसे करवा देता। और सिंचन को भी पता है कि वो सब मेरा एक प्लान था, और किसका रिश्ता किसके साथ तय हो रहा है उसी को भी पता था। और जो सब नाटक कर रहे थे आपके सामने सिंचन और सॉन्गलैन, तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि लांसन, तो ऐसा कैसे हो गए?
तो हमारा लासन बोलता है कि गा मैं तो पहले से ही हूँ ऐसा, आपको पता नहीं था, अभी पता लग रहा है। तो हमारा सुयंग जो है ना वो ना अपने भाई को हक कर लेता है फिर से और कहते तुम ना बेस्ट ब्रदर हो। तो हमारा लासन बोलता है कि जानता हूँ। और ये दोनों ब्रदर तो गले मिले हुए थे। तो वहाँ पर ना हमारा जो छोटा सा युवान है वो आते हुए बोलता है कि आप बेस्ट फादर भी हो बोलता है। तो हमारा लासन बोलता है कि यस बेबी बोलता है। और ना उसने मतलब हक को ब्रेक कर दिया था और अपने युवान को गोद में लेता है और कहता है कि हाँ मैं बेस्ट फादर भी हूँ अपने युवान के लिए बोलता है। तो सब लोग शॉक्ड, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं है कि हमारे लासन को पता लग चुका है कि उसका बेटा है युवान। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होगा यार, मतलब कब पता लगेगा कि मतलब लहसन को सब कुछ पता लग गया है। सबको तो पता लग जाएगा लेकिन आगे सबका रिएक्शन क्या होगा, क्या सब होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक